जिंदल स्टेनलेस के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी का नाम देश की लीडिंग स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। कंपनी की देश और विदेशों में 16 स्टेनलेस और प्रोसेसिंग यूनिट्स है। 12 देशों में कंपनी की मौजूदगी है। दूसरी तिमाही के नतीजों में थोड़ा दबाव देखा गया है। आय सपाट रही है, जबकि मुनाफे की बात करें करीब 20% की गिरावट यहां पर देखी गई है। स्टील के बढ़ते इंपोर्ट से आखिर कितना दबाव बढ़ा है, घरेलू और उसके साथ साथ ग्लोबल डिमांड का आउटलुक कैसा है, एक्सपोर्ट और क्षमता विस्तार की जब बात की जाए तो कंपनी की योजनाएं क्या हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जिंदल स्टेनलेस ग्रुप के सीएफओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, सवालों में सबसे पहले तो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 7% के आसपास ईयर ऑन ईयर हमने बढ़त देखी है इंपोर्ट्स का, जिस तरह का इन्फ्लक्स है उसके बावजूद भी। लेकिन ज़रा हमें ये मदद कीजिएगा समझने में कि अब ये जो इंपोर्ट्स इन्फ्लक्स को लेकर प्रॉब्लम है, इसकी ताज़ा स्थिति क्या है, कितनी गंभीर है, कितनी जटिल होती जा रही है, और क्या कोई निष्कर्ष है इस प्रॉब्लम का जिस पर शायद काम चल रहा हो? तो इम्पोर्ट का जो आपने एक अच्छा प्रश्न किया। सो इम्पोर्ट अगर हम देखेंगे तो जो इम्पोर्ट अगर किस कंट्री से आ रहे हैं इंडिया में, तो अगर आप देखेंगे सारे इम्पोर्ट जो आ रहे हैं वो लोअर एंड सेगमेंट और कमोडिटी सेगमेंट में आ रहे हैं, चाइना और वियतनाम। तो वो भी चाइनीज ही मटेरियल है जो वियतनाम से रूट हो रहा है। अभी क्या हुआ है, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स के चलते चाइना का मटेरियल यूएस, यूरोप एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री ने चाइना पे लार्ज ड्यूटीज लगा रखी है। लेकिन इंडिया में चाइना और वियतनाम पे अभी कोई ड्यूटीज नहीं है, मतलब खाली एक बेसिक कस्टम ड्यूटी है चाइना पे। और ये वियतनाम, तो इसके कारण इंडिया जो चाइनीज इंपोर्ट्स हैं, वो जो चाइनीज मटेरियल है वो इंडिया उनके लिए एक रेजिडुअल डंपिंग ग्राउंड बन गया है। क्योंकि वो मटेरियल ज़्यादा यूएस नहीं जा सकता, यूरोप नहीं जा सकता, वहाँ पे काफ़ी हाई ड्यूटीज है उनके ऊपर। लेकिन इंडिया में एक ऑलमोस्ट कोई बैरियर नहीं है लार्जली। तो उसके चलते इंपोर्ट्स बहुत आ रहे हैं। उसके चलते क्या हो रहा है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, तो जैसे हम तो थोड़े लार्ज मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट देर आर फुल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जो कई यूनिट्स हैं, छोटी यूनिट, वो इसके चलते सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। तो इंडिया का जो कंजम्पशन है अगर उसका देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35%, मतलब मोर देन वन थर्ड अभी इंपोर्ट से मीट हो रहा है, और वो लार्जली चाइना और वियतनाम से आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चाइनीज मटेरियल, क्योंकि बाकी सब कंट्री ने तो चाइना को बैन कर दिया है, तो इसके चलते इंडिया में बहुत अनअबेटेड लोअर क्वालिटी इंपोर्ट्स आ रहे हैं। तो एक बहुत जरूरत है इमीडिएटली कि गवर्नमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड दे, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डेवलप हो सके। और इंडिया में पूरी कैपेबिलिटी है अच्छे इस तरह के मटेरियल बनाने की। तो ये कोई कमोडिटी ग्रेड में देयर इज नो पॉइंट कि हम अपना इंपोर्ट बिल या फॉरेन करेंसी भी लेके जाते हैं, और इंपोर्ट बिल को चाइना और वियतनाम को एक बड़ा मार्केट मिलता है। तो ये कोई इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है। तो और सारा डाटा इज वेरी स्ट्रांग, तो जो गवर्नमेंट को एक जल्दी कोई निष्कर्ष लेना चाहिए ऑन थ्रू द सीवीडी एंड वेरियस इन्वेस्टिगेशन जो पहले भी हुए हुए हैं। तो उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में मैं कहूंगा कि जो डिमांड बढ़ रही है स्टेनलेस स्टील की, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक कोरोजन रहित मटेरियल है, तो अगर हम देखेंगे तो इट हेल्प टू डेवलप द इकोनॉमी ऑल्सो। बिकॉज अगर हम इंडिया का देखें एज ए कंट्री, हम हर साल $100 बिलियन खाली कोरोजन रिलेटेड लॉसेज में निकाल देते हैं। स्टेनलेस स्टील की एक अच्छी बात यह है कि ये स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। तो जंग नहीं लगता है तो ये इसका मटेरियल रिसाइकल हो, ये इसकी लॉन्गेटिविटी जो नॉर्मल मटेरियल था उनसे ऑलमोस्ट 5 टाइम ज्यादा होती है। तो इसके चलते अगर हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो इसके कारण जो हमारे $100 बिलियन जो कंट्री की जीडीपी खाली कोरोजन रिलेटेड लॉसेज में चली जाती है, एटलीस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरह हम उसका 25% तो हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जो डोमेस्टिक मार्केट को के सपोर्ट के लिए जरूरी है। और मार्केट में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गति शक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे स्टेनलेस स्टील का पुश ज्यादा जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जो लोअर क्वालिटी एंड सब स्टैंडर्ड चाइनीज एंड वियतनाम इंपोर्ट्स हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। अनुराग, एक चीज़ मुझे पूछनी है, एडीडी जो मिलता है स्टेनलेस स्टील पर, इसका इंतज़ार कब तक ख़त्म हो पाएगा? क्या कोई टाइमलाइन जिस पर आप हमें कोई प्रकाश डाल सके?
कविता का टाइमलाइन को के लिए गवर्नमेंट के लिए अब मतलब हमारा कहना मतलब मैं हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो एडीडी और सीवीडी ये पूरा एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें सारा डेटा लिया जाता है, जिसमें सारा, तो ये एक बहुत लॉजिकल प्रोसेस है और इस डेटा से निकल के आता है क्लियरली कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में 18 से 20% एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो नॉन डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट सब्सिडीज हो रही हैं वो मिल रही हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर को। तो वो अगर 18 से 20% सब्सिडीज वहां क्लियरली एस्टेब्लिश हो रही हैं, जो उनको नॉन डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट सब्सिडीज मिल रही हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि एक डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के अंदर ही हम ये इस तरह से एडीडी और सीवीडी का टाइप के फ्रेमवर्क को लगाना चाहिए। इसका पूरा डेटा, हमने पूरा डेटा दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कॉमर्स के थ्रू, तो ये पूरा प्रूवन डेटा है, तो इसके ऊपर जल्दी कोई कदम लिया जाना चाहिए। बताइएगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिमांड एनवायरनमेंट की अगर अब बात करें तो इंटरनेशनली ऐसे कौन कौन से मार्केट्स हैं स्पेसिफिकली जहां पर पेन है, जहां पर स्लगिशनेस दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड ओवरऑल रिकवरी को लेकर कितनी मीनिंगफुल आने वाली तिमाहियों में आपको दिखाई देगी? एक्सपोर्ट में अगर मैं देखूं तो हमारे जो लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन के अदर कंट्रीज हैं और यूएस है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में बड़े, हमारी जो कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जो जनरली डेवलप मार्केट में अच्छे, जिनकी डिमांड अच्छी होती है। अभी ये जर्मन एंड अदर यूरोपियन इकोनॉमीज आर नॉट शोइंग अ गुड जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड, तो उनके चलते वहाँ पे जीडीपी की उतनी अच्छी रिकवरी नहीं है, तो उनकी ग्रोथ का प्रेशर है वहाँ पे। यूएस मार्केट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। और दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके चलते, एक तो जो ये रेड सी क्राइसिस है और ये वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है, इसके कारण फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गई है और टाइम भी बढ़ गया है, तो उसके चलते थोड़ा एक्सपोर्ट और थोड़े से मार्जिन प्रेशर में आ जाते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो इन सब मार्केट में जो हमारे की मार्केट है उसमें प्रेशर है, लेकिन हम उसको ऑल्सो मिटिगेशन मेजर्स कंटिन्यूस नए मार्केट डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट का मार्केट है, और हम आगे जो देख रहे हैं मार्केट, जापान और कनाडा भी आगे एज अ मार्केट देखेंगे, तो वो इन सब के चलते ग्रेजुअली हम अपना एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब के चलते डिस्पाइट ये जो सारा इशू चल रहा है, वॉर चल रही है, हम फिर भी टारगेट कर रहे हैं कि हम 10% एक्सपोर्ट करेंगे अपने प्रीमियम मार्केट्स में। राइट, आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से बातचीत हम कर रहे हैं डिमांड स्लोडाउन को लेकर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेकर किस तरह की स्लगिशनेस है और डिमांड में स्लोडाउन आपको दिखाई दे रहा है ओवरऑल? ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को अगर मैं शामिल कर सकूं इसमें, ऑन ग्राउंड सिचुएशन डोमेस्टिक मार्केट में भी इसको लेकर क्या है और किस तरह से अब ड्रैग हो रही है डोमेस्टिक डिमांड? डोमेस्टिक डिमांड स्टेनलेस स्टील में मैं कहूंगा कि हमारी बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो, अगर हमने इस H1 में देखेंगे तो हमने इस साल भी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स 10% बढ़े हैं। तो डोमेस्टिक वॉल्यूम पे हमारा अच्छा ट्रैक्शन है और ये सारे मल्टीपल सेगमेंट से है। तो जैसे आपने कहा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेगमेंट है, लेकिन उसके अलावा रेलवे में काफी अच्छे डेवलपमेंट है। तो रेलवे में जो जैसे वंदे भारत ट्रेन हैं, इनके कोचेज ये पूरे स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, तो इसमें स्टेनलेस स्टील का अच्छा कंजम्पशन जा रहा है। और गवर्नमेंट ने अब रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पे भी काम शुरू कर दिया है, तो उसमें भी स्टेनलेस स्टील का यूजेस है, कोचेज जो है वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। जो बुलेट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन थी, तो उसके पहले ट्रेन सेट गवर्नमेंट इंपोर्ट करने का सोच रही थी, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिसके कारण कॉस्ट भी आधी आ गई है और उसमें स्टेनलेस स्टील का यूज होके जो हमारा अलॉय है वो यूज होगा। तो उसके चलते भी जैसे ये एक तो डोमेस्टिक मार्केट जाएगा हमारा, जो इम्पोर्ट बिल कम होगा, और यहाँ पे एक नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी जो हमने बना के देंगे, उसके चलते वो स्टेनलेस स्टील के यूजेस रेलवे में अक्रॉस द बोर्ड बढ़ रहे हैं। इसी तरह दूसरा मैं सेगमेंट देखूँ तो इंफ्रा सेगमेंट में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। जो हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि जो हमारे हाईवेज और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं जो कोस्टल एरियाज में, वहाँ स्टेनलेस स्टील का यूजेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें जंग नहीं लगता है, तो ये मतलब इसकी लाइफ 5 टाइम्स मिनिमम ज़्यादा है।
तो आप इसको अगर लगाएंगे तो एक तो आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है और दूसरा आपका लाइफ टाइम साइकिल 5 टाइम बढ़ जाता है। तो इसके जो यूजेज है गवर्नमेंट का पुश आ रहा है, तो ये काफी यूज हो रहे हैं। जैसे फ्लाईओवर, हाईवेज में धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के सॉल्यूशन लगे। जैसे बाहर डेवलप कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है अच्छे स्टेनलेस स्टील के बेस पे, वैसा ही इस बार गवर्नमेंट यहाँ पे भी पुश कर रही है। तो ये सब अच्छे डेवलपमेंट है, तो इसके चलते हमको लगता है गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड अच्छी स्ट्रांग है। और डोमेस्टिक मार्केट में देयरफॉर गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में और बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं। H1 FY25 में हमने देखा कि ये लगभग 4.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ आंकड़ा आया है, लेकिन क्या आपका जो गाइडेंस है पूरे 20% का FY25 में ग्रोथ के लिहाज से, क्या आप उस पर इंटैक्ट हैं? अब जो हमारा गाइडेंस था 20% का, वो मैं कहूँगा क्योंकि एक तो ये जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो अभी भी जो ये सब समुद्री भाड़े का इशू चल रहा है रेड सी और वेस्ट एशिया वॉर के चलते, और जो ये यूरोप यूएस इकोनॉमीज में अभी भी उतनी ग्रोथ ट्रैक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट को हम 15% की जगह हमारा एक्सपोर्ट मिक्स 10% ही रहेगा। तो उसके चलते जो हमारा थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस होगा एक्सपोर्ट मार्केट का, बट फिर भी हम टारगेट कर रहे हैं हम कि 10 से 15% की हम वॉल्यूम ग्रोथ दे पाएंगे। तो अगर आप लास्ट 2 साल से देखेंगे तो हम 20% वॉल्यूम ग्रोथ कर ईयर ऑन ईयर कर रहे हैं, और इस साल हम 10 से 15, तो विच इज स्टिल ऑन ए गुड साइन दैट एज कम्पेयर टू जीडीपी आवर जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो 20% जो हम टारगेट कर रहे थे वो अब 20% नहीं लग रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट्स का प्रेशर है कुछ लोअर एंड सेगमेंट में, और एक्सपोर्ट मार्केट उतने स्ट्रांग नहीं है जो हमारे प्रीमियम एक्सपोर्ट मार्केट है। बट फिर भी हम 10 से 15% की वॉल्यूम ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं, जो हम देने का ट्राई कर रहे हैं। चलिए अनुराग जी, आपसे सवाल बहुत सारे पूछने हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। आपने फिर भी समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।